Hi, my dear students. I am your MB sir with another lecture of class 11th physics that will be projectile motion. This projectile motion is very important for your upcoming JQ's examination. So students, let us start. सबसे पहले हम देखेंगे projectile motion. हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ये एक टू डायमेंशनल मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, लेकिन किसकी वजह से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से। वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? कर्व्ड पाथ, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम एक एग्जांपल लेंगे सो दैट आपको समझ में आएगा। लेट अस कंसीडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मैंने एक फुटबॉल ली है, फुटबॉल। और जब भी मैं इसको अब किक मारूंगा इट विल फॉलो दिस पाथ, तो ये यहां पर पहुंच जाएगी। इसने कर्व्ड पाथ फॉलो किया, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। और अब हमारे पास कुछ टर्म्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्टाइल मोशन, उनको समझेंगे आराम से। आफ्टर दैट हम डेरिवेशंस के तरफ आएंगे। सबसे पहले जो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। जो भी यहां पर ऑब्जेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल। समझ में आ रहा है कि जो भी यहां पर ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल। और जो ये पाथ फॉलो हुआ है दैट इज यहां से लेकर यहां तक, पाथ जो यहां पर फॉलो हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज इट इज ट्रैजेक्टरी। This is called the trajectory. Path followed by the projectile is called the trajectory. अब है हमारे पास दो और टर्म्स। एक है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और है नेक्स्ट वन हमारे पास रेंज। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। सपोज वी कंसीडर एज O एंड A पॉइंट, यानी कि O से लेकर A तक इसको कितना टाइम लग गया, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल दैट गोज फ्रॉम O टू A। दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितना टाइम लग गया, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज, रेंज मींस द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू A, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कहेंगे, ठीक है। और है हमारे पास लास्ट टॉपिक दैट विल बी मैक्सिमम हाइट। क्या है हमारे पास? मैक्सिमम हाइट, यानी कि यहां पर दिस वन, दिस इज कॉल्ड द एच मैक्सिमम, यानी कि इसको कहते हैं एच मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट। जहां पर प्रोजेक्टाइल का जो हाइट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें निकालनी है रेंज, हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, और वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। लेकिन उसके लिए हमें कुछ assumptions लेनी है। क्या लेनी है हमें? कुछ assumptions। After that we will find these terms, equation of these terms, assumptions. Assumption number first, जब भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी हम मोशन की बात करेंगे वो होगी यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी मोशन होगी? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या है हमारे पास? जो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में है वो है हमारे पास दैट विल बी एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, यानी कि इन एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड, और जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी यहाँ पर इन वाई डायरेक्शन दैट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट विल बी माइनस g। This is the second assumption. And assumption number third, displacement in y direction या horizontal vertical direction, that is sy, that will be also equal to 0, यानी कि displacement in y direction that will be equal to 0. These are the assumptions, ठीक है। अब हम
काम करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद ये सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा दिस प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है मेरे जिगर। यहाँ पर है वाई, यहाँ पर है ऑरिजिन ओ, और यहाँ पर है एक्स। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट करूंगा इस प्रोजेक्टाइल को, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका है, दैट इज विद द वेलोसिटी ऑफ u, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो सबसे पहले मेरे जिगर यहां पर अब हम करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स को तोड़ेंगे। जिस साइड से थीटा है उस साइड से कॉस आएगा, जिस साइड से थीटा नहीं है उस साइड से साइन आएगा, यानी कि यहां पर आएगा u cos थीटा, और इस साइड से आएगा u sin थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा। और यहां पर जो है हमारे पास दैट विल बी मैक्सिमम हाइट, यानी कि h मैक्सिमम है यहां पर। और आपको मालूम है यहां पर तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पर होगी v, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, किसको निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को, यानी कि कितना टाइम लग गया ओ से लेकर ए तक आने में, यानी कि सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, यानी कि s इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। लेकिन कौन सी, किस डायरेक्शन में लेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेंगे, हम यहां पर लेंगे वर्टिकल मोशन, यानी कि वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आएगा एस वाई इक्वल टू यू वाई, यहां पर आएगा टी प्लस 1/2 ऑफ एज इट इज, और यहां पर आएगा ए वाई, और यहां पर है आर डी टी स्क्वायर। आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू 0, तो यहां पर लेंगे 0, और जो हमारे पास कंपोनेंट है इन वाई डायरेक्शन दैट विल बी यू साइन थीटा, और टी को कैपिटल टी लिखेंगे, दिस इज द नोटेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहां पर 1/2 ऑफ एज इट इज है, और जो ए वाई है हमारे पास जो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन दैट विल बी माइनस जी, इसको लेंगे हम माइनस जी, और जो ये हमारे पास है दैट विल बी कैपिटल टी स्क्वायर। इसको हम शिफ्ट इस साइड से करेंगे, तो यहां पर आएगा माइनस यू साइन थीटा, और टी आएगा साथ में, इक्वल टू यहां पर आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसल आउट, आफ्टर दैट एक टी से एक टी कैंसल आउट, और यहां पर जो 2 है यहां पर डिवाइड, यहां पर मल्टीप्लाई जाएगा, यानी कि 2u sin थीटा, और जो यहां पर g मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आ जाएगा g, और यहां पर बच जाएगा t, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, दिस द इक्वेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आपको मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, समझ में आ रहा है, यानी कि दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज t equal to twice u sin theta divided by g। Before I proceed, please students pause the video and note it down। Now, अब हमारे पास जो सेकंड वन है दैट विल बी रेंज। अब हम रेंज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेंज। रेंज को r से हम डिनोट करते हैं, और रेंज निकालने के लिए हम यूज करेंगे एक सिंपल फार्मूला, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और यहां पर जब डिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस दैट मींस डिस्टेंस मींस रेंज, यहां पर यहां से लेकर यहां तक, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हम यहां पर यूज करेंगे, यानी कि डिस्टेंस के बाद हम लिखेंगे रेंज इक्वल टू, और जो डिस्टेंस है हमारे पास दैट इज रेंज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। नाउ
अब हम वैल्यू पुट करेंगे। रेंज इज डिनोटेड बाय आर, स्पीड दैट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्पीड क्या है हमारे पास, यू साइन यू कॉस थीटा, और जो हमारे पास अभी टाइम निकला था, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2 u साइन थीटा, 2 u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। और हमने जो फार्मूला पढ़ी है इससे पहले, तो u r बराबर दैट विल बी u इंटू यू, दैट विल बी u स्क्वायर, यहां पर आएगा 2 एज इट इज, और आएगा साइन थीटा, और आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आएगा g। और हमारे पास जो फार्मूला है साइन 2 थीटा की, दैट इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि इसके बदले हम यूज करेंगे, यहां पर जो फार्मूला हम यूज करेंगे यानी कि साइन 2 थीटा की फार्मूला हम यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम यही यूज करेंगे, तो r बराबर आएगा दैट इज यू स्क्वायर, और इसके बाद आएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा and divided by g. This is the equation for the range of the projectile. रेंज निकालने के, that is r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमारे पास है अब मैक्सिमम हाइट, इसको निकालने के लिए, जिसको हम एच मैक्सिमम भी कहते हैं, मैक्सिमम हाइट, इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस मीन्स दिस डिस्टेंस, एच मैक्सिमम यहां से यहां तक, और यू वी तो आपको मालूम है यहां पर होगा 0, और जो यहां पर आएगा दैट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, दैट विल बी यू साइन थीटा, यहां पर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2 तो 2 ही आएगा, और यहां पर आएगा इसके बदले माइनस जी, और इसके बाद आएगा एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। और अब हम क्या करेंगे, माइनस यू स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, जो माइनस 2g है इसको हम डिवाइड में लाएंगे, तो माइनस 2g आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा एच मैक्सिमम, और यहाँ पर जो माइनस माइनस दैट विल बी कैंसल आउट, और जो हमारे पास एच मैक्सिमम आएगा that will be equal to u square sin square theta divided by 2g. This is the third derivation of that will be h maximum, यानी कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमने यूज किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। नाउ अब हम जो हमारे पास अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट विल बी कि जो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट विल फॉलोज दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यानी कि पाथ फॉलो दिस, और जो ये पाथ है हमारे पास दैट इज पैराबोलिक। जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट मींस हमें प्रूव करना होता है कि ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, यानी कि उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे उसकी डेरिवेशन। नाउ बिफोर आई प्रोसीड प्लीज स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे, हमारे पास है दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फिर से हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज, यानी कि जो हमारे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसी को हम यूज अब करेंगे। पहले तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे, उसके बाद वर्टिकल। सबसे पहले हम लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालने के लिए यहां पर आएगा डेल्टा s, दैट विल बी x, यहां से यहां तक लेंगे हम डायरेक्ट x, इसको x रखेंगे नाम, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट को यहां से यहां तक, ठीक है। और यहां पर आएगा ux, और यहां पर आएगा कैपिटल T, यहां पर आएगा 1/2 a, और यहां पर आएगा x और t स्क्वायर। आपको मालूम है दैट इज एक्सेलरेशन x डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू 0, यहां पर ये 0 बनेगा, और x को ऐसे रहने दो, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल दैट विल बी u cos थीटा,
और आएगा हमारे पास t का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा x डिवाइडेड बाई u cos थीटा इक्वल टू t। इसको हम फिर यूज करेंगे। अब हम लेंगे यही इक्वेशन लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अब हम लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में आप लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे तो इसको हम डायरेक्ट नाम रखेंगे y इक्वल टू, यहां पर आएगा uy और यहां पर आएगा t। ठीक है, यहां पर आएगा 1/2 ऑफ at स्क्वायर, a के बाद ay और यहां पर आएगा कैपिटल T स्क्वायर। अब हम सबस्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। y को ऐसे ही रहने दो, जो u है दैट इज कंपोनेंट u sin थीटा यहाँ पर। ठीक है, u sin थीटा, यहाँ पर आएगा u sin थीटा और इस t के बाद हम वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे दैट विल बी x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। और आपको मालूम है यहाँ पर आएगा माइनस जी, दैट इज माइनस आएगा यहाँ पर 1/2 और आएगा g और t स्क्वायर के बाद यही वापस, इसको हम फिर स्क्वायर करेंगे x u cos थीटा और यहां पर आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ यहां पर जो कैंसिलेशन होगी दैट इज y एंड u कैंसिल आउट। यहां पर x आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा दैट विल बी tan थीटा और यहां पर आएगा माइनस 1/2 एज इट इज, यहां पर आएगा g एज इट इज, यहां पर आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा u स्क्वायर और यहां पर आएगा cos स्क्वायर थीटा। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, पाथ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर कौन सी इक्वेशन है, दैट इज यहां पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है दैट विल बी पैराबोलिक। और जो अगर आपको पैराबोलिक प्रूव करना है सो दैट आपको यही इक्वेशन को डिराइव करना है, दैट इज पैराबोलिक पाथ।